हर दिन हजारों लोग एक ही सपना लेकर अपने फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। घर बैठे पैसा कमाओ, आसान पैसा, बिना मेहनत के पैसा, जल्दी पैसा। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। रात के करीब 2 बजे थे, कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी आदित्य के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन उम्मीद भी थी। हर स्वाइप के साथ उसे नए नए वीडियो दिख रहे थे। 5,000 रुपए रोज कमाओ, 0 इन्वेस्टमेंट इनकम, कोई स्किल नहीं चाहिए। हर वीडियो में लोग हंस रहे थे, पैसे दिखा रहे थे और कह रहे थे कि बस एक सिंपल तरीका अपनाओ और जिंदगी बदल जाएगी। आदित्य का दिमाग धीरे धीरे कन्विंस हो रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वही पीछे रह गया है, बाकी सब आगे निकल चुके हैं। उसके अंदर एक आवाज आई, क्या मैं भी ये कर सकता हूं? अगले ही पल उसने एक लिंक पर क्लिक किया। एक वेबसाइट खुली, पूरी फ्लैशी थी, बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था, स्टार्ट अर्निंग टुडे, लिमिटेड सीट्स, 100% गारंटी। नीचे काउंटडाउन टाइमर चल रहा था, जैसे अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। ये अर्जेंसी, ये प्रेशर, सब कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो जल्दी डिसीजन ले। उसने थोड़ा स्क्रॉल किया, टेस्टिमोनियल्स थे, लोग बोल रहे थे कि उन्होंने कैसे एक हफ्ते में 20,000 रुपए कमा लिए। स्क्रीनशॉट्स थे, फेक चैट्स थे और हर चीज इतनी रियल लग रही थी कि सच और झूठ के बीच का फर्क गायब हो गया। आदित्य ने सोचा, इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? यही वो मोमेंट था जहां डाउट खत्म हो गया और भरोसा शुरू। लेकिन ये भरोसा असली नहीं, एक इल्यूजन था। उसने साइन अप किया, डिटेल्स डाली और फिर सामने आया पेमेंट पेज। 999 Indian rupees only to unlock your earning system. बस 999। उसके दिमाग में आया, अगर इससे कमाई शुरू हो गई तो ये कुछ भी नहीं है। उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि अगर ये इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है। उसके अंदर की एक्साइटमेंट ने उसकी लॉजिक को दबा दिया। उसने पेमेंट कर दिया। कुछ सेकंड तक लोडिंग स्क्रीन घूमती रही, दिल की धड़कन बढ़ती रही और फिर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। कोई मैसेज नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। उसने रिफ्रेश किया, कुछ नहीं। दोबारा ट्राई किया, कुछ नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कुछ गलत हो गया है। उसने उस वेबसाइट को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो पेज ही नहीं खुल रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। अभी कुछ मिनट पहले जो एक्साइटमेंट थी वो अब डर में बदल चुकी थी। उसने मेल चेक किया, कुछ नहीं। फोन चेक किया, कोई रिप्लाई नहीं। उस वेबसाइट का हर प्रूफ जैसे गायब हो चुका था। और उसी वक्त उसे समझ आया, मैं फंस चुका हूं। लेकिन ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये उसकी उम्मीद का नुकसान था। उसका भरोसा टूट चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा, फोन हाथ में था लेकिन अब स्क्रॉल करने का मन नहीं था। हर वो एड, हर वो वीडियो जो पहले अपॉर्चुनिटी लग रहे थे, अब उसे जाल लगने लगे। उस रात उसे नींद नहीं आई। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या घर बैठे पैसा कमाना सच में पॉसिबल है या ये सब एक इल्यूजन है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसे अगला कदम उठाना था, लेकिन इस बार बिना सोचे नहीं, समझकर। क्योंकि अब वो सिर्फ पैसा नहीं, सच ढूंढ रहा था। उस रात के बाद आदित्य बदल गया। अब वो हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा करने वाला इंसान नहीं रहा था, बल्कि हर चीज को सवालों की नजर से देखने लगा था। अगली सुबह उसने वही किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। उसने सच्चाई ढूंढने की कोशिश की। उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, ऑनलाइन अर्निंग स्कैम, रियल वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। और जितना वो गहराई में जाता गया, उतना ही उसे समझ आता गया कि ये दुनिया ऊपर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसे पता चला कि जो एड्स उसे दिखाए जा रहे थे, वो स्पेशली उसी जैसे लोगों को टारगेट करते हैं, जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके पास पेशेंस कम होता है और जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ये पूरा सिस्टम साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है। अर्जेंसी क्रिएट करो, फेक प्रूफ दिखाओ और इंसान को सोचने का टाइम ही मत दो। आदित्य को धीरे धीरे समझ आया कि उसके साथ जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान ट्रैप था। लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय सीखने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अगर फेक तरीके से पैसा मिल सकता है तो रियल तरीके भी जरूर होंगे।
और यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। उसने सबसे पहले ये समझा कि ऑनलाइन अर्निंग का मतलब होता है वैल्यू देना। अगर तुम किसी को वैल्यू दे सकते हो, स्किल के थ्रू, नॉलेज के थ्रू या कंटेंट के थ्रू, तभी पैसा आता है। उसने बेसिक स्किल्स सीखनी शुरू की, वीडियो एडिटिंग, सिंपल डिजाइनिंग, राइटिंग। शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि अब कोई शॉर्टकट नहीं था। हर चीज में टाइम लग रहा था, एफर्ट लग रहा था और रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहा था। कई बार उसे लगा कि शायद वो फिर से वही पुरानी गलती कर दे, किसी आसान रास्ते की तरफ भाग जाए। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, क्योंकि अब उसे पता था कि आसान दिखने वाले रास्ते अक्सर सबसे डेंजरस होते हैं। कुछ हफ्तों तक उसने प्रैक्टिस की, बिना किसी अर्निंग के। कई बार फ्रस्ट्रेशन हुआ, कई बार डाउट आया, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। फिर एक दिन उसे एक छोटा सा काम मिला। एक क्लाइंट ने उससे एक सिंपल एडिट करवाया। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो उसकी पहली रील अर्निंग थी। जब उसके अकाउंट में वो पैसा आया तो फीलिंग अलग थी। ये पैसा स्कैम से नहीं, मेहनत और स्किल से आया था। और यही फर्क सबसे बड़ा था। उस दिन उसे समझ आया कि ऑनलाइन अर्निंग पॉसिबल है, लेकिन उस तरीके से नहीं जो एड्स दिखाते हैं। असली तरीका बोरिंग होता है, स्लो होता है, लेकिन सेफ होता है। धीरे धीरे उसने और काम मिलने शुरू किए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, फिर बिगर प्रोजेक्ट्स। उसकी अर्निंग स्टेबल होने लगी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी भी फ्लैशी एड या फेक प्रॉमिस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास अपना सिस्टम था, अपनी स्किल थी। लेकिन हर किसी की कहानी आदित्य जैसी नहीं होती। बहुत लोग एक बार स्कैम में फंसने के बाद कभी ट्राई ही नहीं करते। वो मान लेते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फेक है, जबकि सच ये है कि अर्निंग फेक नहीं है, तरीका फेक होता है। और यही फर्क समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक ये फर्क क्लियर नहीं होगा, तब तक लोग बार बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। और शायद अगला शिकार कोई और होगा, जो आज रात अपने फोन पर वही एड्स देख रहा है, वही ड्रीम्स देख रहा है और वही गलती करने वाला है।